हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। मैं तपेंद्र सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक बिल्कुल सेम रहने वाला है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या साइनसोइडल वेवफॉर्म, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो टॉपिक लेके चल रहे हैं ये टॉपिक हमारा अल्टरनेटिंग सर्किट जो हम यूनिट लेके चल रहे हैं इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और ये जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग सर्किट एनालिसिस, एसी सर्किट एनालिसिस, ये हमारे बीटेक में इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस जो सब्जेक्ट आता है उसका भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चलता है। हमने प्रीवियस वीडियो में जिसके अंदर हमने बेसिक फंडामेंटल टर्म्स ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म के कवर किया था, उसके अंदर हमने ऑलरेडी ये 6 टर्म्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने साइकिल क्या होता है, टाइम पीरियड क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू क्या होती है, इसको डिटेल में समझा था। इन सबके कंसेप्ट आपका होना जरूरी है क्लियर, अदरवाइज आप आगे जब मेजर टॉपिक्स पढ़ते हैं वहां सफर करेंगे। आज हमारा टारगेट है इन 4 टॉपिक्स को लेके चलना, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये चारों टॉपिक आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका अनदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस का हो। यहाँ से आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर अगर हम बात करें आपके यहाँ पे न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो ये टॉपिक्स क्या कहना चाहते हैं, इनके बेसिक फंडामेंटल्स को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में भी आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करने हैं एंड वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कुलेशन में जरूर शेयर करना है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसोइडल करंट वेवफॉर्म से। आइए स्टार्ट करते हैं एवरेज वैल्यू। सर नॉर्मल एवरेज होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल डिजिट्स अपन नंबर ऑफ डिजिट्स, क्या कहलाती है, एवरेज वैल्यू। सर यहाँ पे हमें एवरेज फाइंड करना है करंट का। अब सर करंट का एवरेज क्या होगा, आप ऑब्जर्व करिए, ये जो हमारी करंट की साइनसोइडल वेव है ये हमारे 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई पे अपना साइकिल को कंप्लीट कर रहा है, जिसका टोटल टाइम पीरियड कितना है, t। अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में टोटल टाइम में आप ऑब्जर्व करिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, हर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू है, यहाँ पर भी वैल्यू आएगी, मतलब हमारे पास हर एक इंस्टेंट पर सर डेफिनेटली करंट की वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, सर बिल्कुल मिलेगी। यदि हम हर इंस्टेंट पर जो भी करंट की वैल्यू आ रही है उन सबको आपस में ऐड करके डिवाइड बाय कर दे टोटल टाइम, तो क्या एवरेज वैल्यू नहीं आ जाएगी, सर बिल्कुल आएगी। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला या इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ध्यान से नोट डाउन करना, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू इन कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज एवरेज वैल्यू। तो सर इसका फॉर्मूला क्या रहने वाला है, तो सर इसका फॉर्मूला बनेगा आई एवरेज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, 0 टू टी आई टी डी टी, ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब बात आती है सर इसको हम किस तरह से ड्राइव करके इसका हम एवरेज फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर एक प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करें, इसके अंदर ये हमारा कौन सा साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल, ये कौन सा साइकिल है, नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, विजिबल है। अगर हम इन सब की इंस्टेंटेनियस वैल्यू को आपस में ऐड करें इन द कंप्लीट साइकिल, तो आप ऑब्जर्व करिए द पॉजिटिव साइकिल में जो भी वैल्यू ऑफ करंट है उतनी वैल्यू कहाँ जाएगी, नेगेटिव साइकिल में, क्योंकि प्योर साइनसोइडल वेव है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, आपस में ऐड किया 0, 0 डिवाइड बाय टोटल टाइम 0, मतलब क्या हमारे पास प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म की
कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, 0। ये चीज ध्यान रखना। अब बात आती है सर कि अगर एवरेज वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी तो क्या हमारे पास जो घर में सप्लाई आ रही है उसकी क्या एवरेज वैल्यू 0 होती है? क्या वहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है? सब कर रहा है। तो सर फिर एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? उसको ध्यान रखिएगा कि यदि कभी भी प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म अगर हमारे एग्जाम में पेपर में मिलती है, जरूरी नहीं है साइन ही हो, ट्राइंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, कोई भी वेवफॉर्म हो, जितना पॉजिटिव साइकिल है उतना ही नेगेटिव साइकिल अगर मिल जाता है, उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही साइकिल को कंसीडर करके टोटल एवरेज वैल्यू को फाइंड करते हैं। ध्यान रहेगा। तो यहां पे सबसे पहले आप नोट करके लिखिएगा कि फॉर ए प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म फॉर कंप्लीट साइकिल, फॉर कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो, एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो रहती है। तो सर अगर एवरेज वैल्यू जीरो है तो हम कैसे फाइंड करेंगे एवरेज वैल्यू को? तो हम लिखेंगे ना, अब एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आई एवरेज इक्वल्स टू, अब लेंगे सिर्फ फर्स्ट साइकिल 0 से पाई। तो सर यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/पाई। इंटीग्रेट कहां से कहां तक? 0 से पाई। आई क्या है हमारे पास? आई एम साइन टी dt। क्लियर है क्या? अब सिंपल इंटीग्रेशन है, कर देते हैं सर। आई एम को बाहर निकाल दीजिए, अपॉन पाई। इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई, किसका? साइन का, साइन टी dt। सर साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस टी। कौन सा? माइनस का। तो लगा दिए माइनस का कोस टी 0 से पाई। लिमिट पुट करते हैं, आई एम अपॉन पाई, अपर लिमिट माइनस का कोस पाई माइनस लोअर लिमिट माइनस का कोस 0। बोले यहां तक का क्लियर है क्या? जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करिए, यहां मिलेगा आई एम अपॉन पाई, कोस पाई कितना होता है? -1, माइनस माइनस प्लस कोस 0 1, ये मिल रहा है हमें यहाँ पर आई एवरेज। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2। तो हमें फाइनल जो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मिलता है वो हमें क्या मिलेगा सर? 2im अपॉन पाई। बोलो यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंसेप्ट का। आई होप आपका ये वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। जैसे हमारे पास एवरेज वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी, हो गई। अब क्या फाइंड करना है सर? 8 नंबर का टॉपिक कौन सा है? आरएमएस वैल्यू को फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड करना है? आरएमएस वैल्यू को। लगे हाथ चलिए सर आरएमएस को भी फ्री करते हैं। आरएमएस क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई आरएमएस इक्वल्स टू, सबसे पहले लगाया रूट मीन 1/t 0 to t, ये हो गया मीन। स्क्वायर किसका? करंट का, I² dt। ये हो गया देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलिए सर इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। आई आरएमएस ड्राइव करिए फॉर्मूला, रूट टाइम पीरियड कितना रहेगा? 2 पाई। अब यहाँ पे एक साइकिल लिया क्या? नहीं लिया। क्यों? नेगेटिव की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा। बिल्कुल सर सही है। 0 से 2 पाई आई स्क्वायर मतलब आई एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा तो टाइम टी है ना बने, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर टी dt। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। यहां से आई एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। आई एम स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहां से बिल्कुल बाहर निकल रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट, हमने यहां से आई एम स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, ये हो गया आई एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई। अब ऑब्जर्व करिए 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करना है, किसका करना है? साइन स्क्वायर टी का। सर साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता है। साइन स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं अगर रिमेंबर हो? 1 - cos 2t अपॉन 2 dt। कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल। 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन कर देंगे तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा? रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 2 × 4 पाई।
1 का इंटीग्रेशन t माइनस cos 2t का sin 2t डिवाइड बाय 2 लिमिट 0 से 2 पाई। बोलिए क्लियर है? लिमिट पुट कर देते हैं। आई आर एम एस इक्वल्स टू रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई। अपर लिमिट पुट करते हैं पहले 2 पाई। ये हो गया सर 2 पाई माइनस साइन 2 पाई डिवाइड बाय 0 माइनस लोअर लिमिट डाली 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। सर साइन 4 पाई भी क्या होता है 0, सब 0 हो गया। बचेगा कैसे 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल 2 2 जा 4। हमें यहां से आई आर एम एस मिलने वाला है रूट आई एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब आप इसको सोल्व करोगे तो हमें आई आर एम एस मिलता है आई एम अपॉन रूट 2 और ये हो गया हमारे पास आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला। क्या मिल गया? आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला एंड आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला ये क्लियर हुआ होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फॉर्म फैक्टर एंड पी फैक्टर, इसको देखते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखिए 7th हो गया, 8th हो गया, 9 नंबर क्या है हमारे पास? फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर ये सारे टर्म्स आपके एग्जाम्स में वेवफॉर्म में पूछे जाते हैं, खासकर फर्स्ट ईयर बीडब्ल्यू के अंदर। अब देखिए फॉर्म फैक्टर क्या है, सिंपल डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा, मैं आपको बोल रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्म फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन, form factor is defined as the ratio between RMS value of alternating quantity to the average value of alternating quantity। ये किसका फॉर्मूला है सर? फॉर्म फैक्टर का। मतलब फॉर्म फैक्टर क्या होता है हमारे पास? आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज। फॉर प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म, यदि मैं फॉर ए प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म की बात करके चलता हूं, वेव जिसकी अभी हमने बात की थी, तो सर वहां पर हमारे पास फॉर्म फैक्टर कितना हो जाएगा? आरएमएस वैल्यू कितनी है सर? आई एम अपॉन रूट 2। एवरेज वैल्यू कितनी है? 2 आई एम अपॉन पाई। अगर आप यहाँ पे 1 अपॉन रूट 2 करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 0.707 ऑफ आई एम। अगर आप यहाँ पे 2 में पाई का डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 0.3636 ऑफ आई एम के अप्रोक्स। कई बार 0.637 भी आता है। आई एम से आई एम कैंसिल। जब आप 707 में 0.636 का डिवाइड करोगे तो हमें फॉर्म फैक्टर मिलता है 1.11। और ये जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है ये अपने आप में सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे हम बात करें पावर सिस्टम एप्लीकेशन के अंदर भी। बट हमारा टारगेट एसी सर्किट एनालिसिस को लेके चलना है, तो इस वैल्यू को आप याद रखिएगा। इसके बाद में कौन सा टर्म आता है? पीक फैक्टर। अब बात आती है सर पीक फैक्टर क्या बोला है, तो ध्यान रखिएगा इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। जैसे हमने फॉर्म फैक्टर में लिखा, रेशो की फॉर्म में हम लिखेंगे पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज the ratio between maximum value of alternating quantity to the RMS value of alternating quantity is known as peak factor। ध्यान रहेगा क्या? अगर हमारे पास पी फैक्टर का फॉर्मूला आ चुका है तो बिल्कुल सेम प्रोसेस जो अभी किया है फॉर द प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए। किसकी बात करेंगे? प्योर साइनसोइडल वेवफॉर्म के लिए। अभी ड्राइव किया है फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें फॉर ए प्योर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, साइनसोइडल वेव, हमारे पास पीक फैक्टर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू कितना है? आई एम। आरएमएस वैल्यू आई एम अपॉन रूट 2। सर ये रूट 2 ऊपर आ जाएगा, आई एम से आई एम कैंसिल हो जाएगा, पीक फैक्टर मिलेगा रूट 2।
जिसकी वैल्यू होती है 1.414 और ये हो गया हमारे पास पीक फैक्टर का भी कंसेप्ट क्लियर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ आज जो हमने बेटा टॉपिक डिसाइड किया था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, उसको हमने डिटेल में बड़े शिद्दत से आराम से कवर किया है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अब किसी भी तरह से डाउट में नहीं रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड वेरी मच।